आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद परवेज़। हमें क्या अवचेतन मन की शक्ति को जानना है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये एक ऐसा टूल है जो हमको किसी भी स्थिति पे अपने आप में सक्षम बना सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने किसी चीज़ का आदत बिल्ड किया, तो एक होता है कॉन्शियस माइंड कि हम एक दिन सुबह उठे और जॉगिंग पे गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन से नहीं गए, तो वो क्या है कि चेतन मन के पास रहता है, कॉन्शियस माइंड में। मगर अगर वो हैबिट हमने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया तो वो इतना शक्तिशाली है कि फिर हमें उसके लिए कुछ सोचने की या किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। वो अपने आप काम करेगा। तो इसके शक्ति को हमको जानना है, इसकी शक्ति को हमें जागृत करना। जब भी हमें फ्री टाइम मिले, अपने गहरी सांस लिए, अपने आप को मैसेज दिया, रोज़ दिया, रिपीटेशन। कि जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि मैं कोई काम सीख रहा हूँ। अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया कि इसमें मैं माहिर हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट। इसमें मैं माहिर हूँ, इस काम को मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, इस काम को मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। और रोज़ पूरे शिद्दत के साथ अगर हमने उस काम को किया, रोज़ उस शिद्दत से उस काम को किया, और जब रात में हम सोने गए तो भी हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया, चेतन मन को, कि आप मुझे उस काम के बारे में नया तरीका बताओ। आप देखना, आपके सपने में आएगा वो चीज़, और आपको वो प्रैक्टिकली होकर दिखाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आइडियाज़ आपके पास आ कहाँ से रहे। ये है अवचेतन मन की शक्ति। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपने अवचेतन मन के पावर को कैसे समझा और कैसे उसको प्रैक्टिकल लाया। मैं खुद से सवाल करने लगा कि मुझे कौन सा काम पसंद है, मैं किस काम को करता हूँ जिसमें मुझे थकान ना हो और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं उसमें जीनियस बन सकूँ। मैंने सवाल करना शुरू किया। मैं पहले कोई और काम करता था, फिर मुझे अचानक बार मुझे उस काम का कल्पना होने लगा। बार मेरे सपने में भी 2-3 बार आया, और जब मैं उस काम में घुसा तो मुझे वाकई में आनंद आने लगा। और मैंने बहुत सारी चीज़ जो है अपने अवचेतन मन की शक्ति से मैंने हासिल किया। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है, ये बस समझने की बात है। जैसे मेरा कोई कीमती सामान कहीं खो गया था, अब मैंने उसके बार उसको सोचना शुरू किया और अपने आप से पूछना शुरू किया, बार पूछना शुरू किया। और मुझे एक दिन ख्याल आया, क्या उस शख्स से मैंने नहीं पूछा, और जब मैंने उस शख्स से पूछा तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मिला था, मैंने रख दिया था, ये आपका है क्या, तो मेरे को मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमें इस शक्ति को जागृत करना। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई बिजनेस आइडिया बिल्ड करना है, आप पूरे मन से, पूरे शिद्दत से आप उस पर काम करें, बार पूछें अपने आप से, तो आप देखोगे आपको एक से एक आइडिया भी आएगा। और जब आइडिया आएगा और आप उस आइडिया पे काम करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलने लगेगा। चेतन मन से एक और आप काम करवा सकते हैं। जब कभी किसी भी तरीके का डर आपका दरवाज़ा खटखटाए, किसी भी तरह का चिंता, परेशानी, कोई रास्ता समझ में नहीं आए कि कोई ऐसा डर सता रहा है या कोई ऐसी परेशानी है, किससे मदद लूँ, कौन ऐसा इसका रास्ता बताएगा, उस समय भी आपको आपका अवचेतन मन, अगर आप उससे अच्छी तरीके से सवाल करेंगे बिल्कुल, तो उसमें भी आपको जवाब मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जवाब आपने सवाल किया और जवाब तुरंत मिल गया, मगर मिलेगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे भी बाहर निकलने का रास्ता आपको आपका अवचेतन मन बताएगा। ये जो अवचेतन मन है ये बहुत पावरफुल है, इसमें आप एक प्रज्ञा शक्ति भी है। तो अवचेतन मन से आप कुछ भी करवा सकते हैं, मगर इसमें सबसे पहली चीज़ है जो आपको है विश्वास। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो इस अवचेतन मन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे मुझे रास्ता मिलेगा, इससे मुझे जवाब मिलेगा, तभी जवाब मिलेगा। अब जैसे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अब आपने अपने अवचेतन मन से बोला कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताओ, तो ऐसा नहीं है कि रास्ता एकदम से आपने बोला और आज ही निकल जाएगा, 2 दिन 4 दिन, मगर निकलेगा। और जब तक नहीं निकलता है आपको अपने मन से सोचना है कि इसका रास्ता निकल चुका है। अब कैसा होता है कि आदमी घबराहट में या बेचैनी में इस पे फोकस नहीं कर पा रहा, मगर जब कोई परेशानी है और जब तक जवाब नहीं आ रहा
तो आपको सिर्फ सोचना है, रिलैक्स रहना। मुश्किल है मगर कोशिश करते रहना। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो बहुत परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसको काफ़ी तरह की प्रॉब्लम थी, उसको एंजाइटी था, उसको डर था, उसके अंदर दहशत था, वो अकेले में ही घबराता रहता था। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मगर फिर उसको किसी ने सजेशन दिया कि तुम अपने अवचेतन मन से बात करो, डर को दूर करो। उसको लगा, महीना 2 महीने लगा और वो इस डर से बाहर आके और नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। इसी तरीके से हम अपने अवचेतन मन से कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई मैं अपने मन से एक स्टोरी बना के नहीं बोल रहा हूँ। ये हमने किताब लिया है, ये है अवचेतन मन। और इसकी ये सिर्फ अवचेतन मन के बारे में ही, अवचेतन मन की शक्ति। मैंने इसको पढ़ा है, इसके हर एंगल को अच्छी तरीके से पढ़ा है और इसको समझा है। और पहले इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे जब मैंने अपने कुछ प्रॉब्लम को क्रैक किया, तो मैंने सोचा ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप परेशान हैं, तो उससे बाहर निकल सकें। मैं निकला हूँ, मैंने नशे को छोड़ा और भी बुरी आदत को छोड़ा। काम पे मेरा फोकस नहीं जाता था, अब मेरा काम पे पूरा फोकस जाता है। ये बुक आपको और भी सिखाएगी कि कॉन्शियस कैसे रहना है किसी भी चीज़ में। किसी भी काम को करने से पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा सांस लेकर और छोड़ा, तो हमारा किसी भी काम पे फोकस आ जाता है। हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता है, मगर अगर हम इसको समझ करके और इसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से। और मेरी जो भी बातें हैं, मैंने कोई अपने मन से बना के नहीं बोली, मेरे को लगा कि ये सब हमें आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के आप लोगों से शेयर किया। और ये जो अवचेतन मन की शक्ति है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप बार बार रिपीट करें। सोते समय भी कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तो हमारा पूरा शरीर सो जाता है, मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागा रहता है। तो अगर आप सोते सोते अगर आप बोलेंगे, ये एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि एक चाउमीन खाने का मन किया और चलो खाते हैं, या बर्गर खाने का मन किया या फिर नहीं खाते हैं, मन हुआ नहीं हुआ। मगर सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि उसके अंदर जो स्टोर हो जाता है, तो उसको फिर आप चाहो ना चाहो आप कर देते हो। जैसे सुबह उठ करके आपको ब्रश करना है, तो उसके लिए आपको सीखना नहीं, अपने आप कर लेते हो आप। या स्कूल जाना, तो उसकी तैयारी आप अपने आप कर लेते हो, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता। तो मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गया। जैसे आप बाइक चला रहे हो, शुरू में डरते हो, और शुरू में डरते हो क्यों? वो कॉन्शियस माइंड आपका चला रहा है। मगर जब सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गया, वो बिल्कुल फिक्स हो गया, आप चेतन मन जान गया कि अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते करते हम बात भी कर लेते हैं, और बात करते करते हम अपने घर पे भी आ जाते हैं। ये है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।